रहम दिल बादशाह की कहानी। बहुत वक्त पहले की बात है, एक सरसब्ज़ व शादाब रियासत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान हमाद था। वो अपनी रहम दिली, इंसाफ और सखावत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। रियाया उसे दिल और जान से चाहती थी क्योंकि वो हमेशा लोगों की फलाह व बहबूद का सोचता था। सुल्तान हमाद की सल्तनत में कोई भी भूखा नहीं सोता था, कोई मजलूम इंसाफ के बगैर नहीं रहता था और हर शख्स को इसकी मेहनत का पूरा हक मिलता था। बादशाह हर रोज़ दरबार लगाता और खुद रियाया की शिकायत सुनता। अगर किसी पर जुल्म होता या कोई बेगुनाह कैद होता तो वो फौरन इसका इजाला करता। एक दिन एक ज़ईफ़ बंगलिया दरबार में हाजिर हुई। इसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे और चेहरे पर दिख की लकीरें थीं। बादशाह ने इसे देखकर मोहब्बत से कहा, माँ, क्या परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बूढ़ी औरत ने आंसू भरी आँखों से कहा, बादशाह सलामत, मेरा बेटा एक दौलतमंद ताजिर के यहाँ काम करता था। वो ईमानदार और मेहनती था, मगर इस ताजिर ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कैद करवा दिया है। मैं बेवा हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं। इंसाफ चाहिए, बादशाह सलामत। बादशाह हमाद ने फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो ताजिर को दरबार में हाजिर करें और मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ करें। जब ताजिर दरबार में आया तो उसने अपनी चालाकी से कई बहाने बनाए, मगर बादशाह की अकाबी नज़र ने फ़ौरन भांप लिया कि हकीकत क्या है। तहक़ीक़ात के बाद ये साबित हो गया कि बंगलिया का बेटा बेगुनाह था। बादशाह ने फ़ौरन उसे रहा करवा दिया और ताजिर को हुक्म दिया कि वो बंगलिया को ज़िंदगी भर के लिए एक माकूल रकम बतौर कफ़ारा दे। बादशाह हमाद का दस्तूर था कि वो कभी कभी भेस बदल कर अपनी सल्तनत में गश्त करता ताकि अपनी आँखों से देख सके कि लोग किस हाल में हैं। एक रात वो दरवेश के लिबास में महल से निकला और बाजार में जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गरीब किसान जार व क़ितार रो रहा था। बादशाह ने करीब जाकर पूछा, क्या हवा भाई, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मेरे आका ने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली है और मेरे पास कोई ज़रिया माश नहीं बचा। मैंने दरबार में फरियाद की मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। बादशाह ने फैसला किया कि वो फ़ौरन इस मामले को हल करेगा। अगले दिन बादशाह ने दरबार में इस जालिम जागीरदार को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो फ़ौरन किसान को इसकी ज़मीन वापस करे। न सिर्फ ये, बल्कि बादशाह ने किसान को कुछ माली मदद भी फराहम की ताकि वो दोबारा खेती बाड़ी शुरू कर सके। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि पड़ोसी सल्तनत का बादशाह इसकी रियासत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दरबारियों ने मशवरा दिया कि जंग की तैयारी की जाए, मगर सुल्तान हमाद ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। इसने दुश्मन के बादशाह को एक सफ़ीर के ज़रिए एक मोहब्बत भरा पैगाम भेजा। जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। आइए हम दोनों अपनी रियाया के भले के लिए अमन का रास्ता चुनें। दुश्मन बादशाह हैरान रह गया। इसे तवक्को नहीं थी कि कोई हुक्मरान जंग की बजाय अमन की पेशकश करेगा। चुनांचे उसने दावत कबूल कर ली और दोनों बादशाहों के दरमियान मुआहदा तय पाया। यूं एक बड़ी जंग होने से बच गई और दोनों रियासतें मज़ीद खुशहाल हो गईं। सालों बाद जब सुल्तान हमाद बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को वसीयत की, बेटा, याद रखना, बादशाहत ताकत से नहीं बल्कि रहमदिली और इंसाफ से चलती है। हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखना, क्योंकि हुक्मरान का असल फ़र्ज़ रियाया की खिदमत है। ये कहकर सुल्तान हमाद दुनिया से रुखसत हो गया, मगर इसकी रहमदिली और इंसाफ की दास्तान हमेशा याद रखी गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि रहमदिली और इंसाफ में है। जो हुक्मरान अपनी रियाया के दिल जीत लेता है, वही हकीकी बादशाह होता है।